नमस्कार मित्रों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट उपस्थित है आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती को लेकर। जैसा जैसा आपने देखा होगा कि भर्ती पर रोक लग चुकी है, 29 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन क्या है कारण, किस वजह से लगी रोक? क्या इस भर्ती में जो टाइम दे रखा है एग्जाम लिखित परीक्षा का, क्या उसी दिन होगी लिखित परीक्षा? इन सभी बड़े सवालों को लेकर उपस्थित हूं आप लोगों के बीच। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन ये करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। बेल आइकन ऑन करने से फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सब्सक्राइब कर ले प्लीज। आइए, क्या क्या अपने मेन बिंदु रहने वाले हैं। क्या फिर से होगी शारीरिक परीक्षा? लिखित परीक्षा कब होगी? सीईटी से बाहर होगी भर्ती, या भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, या पुनः शुरू होगी, या उसके अलावा मैं आपको बताऊं साथियों, सीईटी से बाहर होगी भर्ती। अगर सीईटी को रखा गया तो क्या रखा जाएगा क्राइटेरिया, इनको लेकर बात करेंगे साथियों। कंप्लीट बात करूंगा आप लोगों के साथ। पूरा वीडियो देखे, अंत तक देखे, आपके समझ में आ जाएगी क्या है वीडियो का भर्ती पर रोक लगने का मुख्य कारण। आइए, क्या फिर से होगी शारीरिक परीक्षा? तो सुनिए दोस्तों, ये आपकी जो शारीरिक परीक्षा है ये पुनः होने की संभावना 5% है। कितने प्रतिशत? 5%। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर होती है तो किन किन की होगी? क्या सभी की होगी? या फिर देखो, मुख्य कारण जो रहा है उसका ये रहा है कि कई जिलों से, कई जहां से पुलिस क्षेत्र थे वहां से क्या नाम है 15 गुना पास नहीं किए गए। चलो हम मान लेते हैं 15 गुना पास नहीं किए गए, लेकिन मैं उन लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा जिन लोगों ने कोर्ट में रिट लगाई है और जो छात्र छात्राओं ने फिजिकल कर लिया है, उनके बनते फ्यूचर पर लात मारी है। आपके क्षेत्र से 15 गुना पास नहीं किए गए, उसका मुख्य कारण ये है साथियों कि वहां पर भर्ती का डिवाइडेशन है। 100 भर्तियां हैं जिसमें 50 भर्तियां जनरल की है, 10 भर्तियां ओबीसी है, एससी है। ऐसे करके वहां विडो कोटा की महिलाओं के लिए भर्ती थी, या फिर अन्य जो भी अलग रिजर्वेशन था उस सब भर्तियां थी। अब मान लीजिए जहां पे विडो कोटा की 5 भर्ती थी, 15 गुना उनके पास करने थे 75 स्टूडेंट। तो साथियों मान लीजिए वहां पर विडो कोई नहीं आई, तो 75 में क्या आप लोग शामिल होंगे? नहीं हो सकते। तो ये अभी जो नियम था उस हिसाब से पास किया गया है। तो वो मेरे हिसाब से आप लोगों की रिट है जो आप लोगों की गलत साबित हो सकती है। फिर भी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों के साथियों, कि अगर आप लोगों ने रिट लगाई है तो रिट लगाने वाले अभ्यर्थियों को शायद फिजिकल करवा लिया जाएगा। उसके अलावा सुने साथियों थोड़ी सी बात। आप मान लीजिए कि सीईटी, चलो ठीक है, 15 गुना ना करके क्राइटेरिया बदल दिया जाए कि 15 गुना नहीं लेंगे, सीईटी का हम तो 40% ले लेंगे। कितना प्रतिशत? 40% ले लेंगे, या 50% वाले को ले लेंगे। तो फिर क्या फिजिकल जिनका हो चुका उनका पुनः होगा? ये एक सवाल आप लोगों के दिमाग में फिर से आएगा। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये संभावना मात्र 5% है, मैंने वीडियो के शुरू में बता दी है। अगर फिर भी ये संभावना बनती है तो आपको मैं बताऊं 40% वालों को लिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिनका फिजिकल पास हो चुका, उसके साथ साथ जो फिजिकल में फेल हो चुके, एक मेरे साथी जो बता रहे थे कि जो फिजिकल में फेल हो गए उनको दोबारा मौका मिलेगा, सबके साथ नहीं मिलेगा। जिनका फिजिकल हो चुका है उनका फिजिकल नहीं होगा, चाहे वो पास हुआ हो चाहे वो फेल हुआ हो। ये बात आप ध्यान रखें, चाहे आपने फिजिकल क्लियर किया हो या आप फेल हुई हो, आपका फिजिकल पुनः नहीं होगा। ये उन साथियों का होगा जो 40% के क्राइटेरिया में आएंगे, जिनका फिजिकल ना तो अभी हुआ है या पास फेल कुछ नहीं हुआ है, उन लोगों का ओनली ये फिजिकल होना है साथियों। तो कई आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई, तो हम फेल हो गए, हमें दोबारा मौका मिलेगा, तो ऐसा आपके विचार करना बिल्कुल गलत है। थोड़ी सी बात सा आपको कड़वी लगेगी, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको कह दूं जो बता रहा हूँ सटीक क्लियर बातें बता रहा हूँ। लिखित परीक्षा कब होगी तो मैं आपकी बता दूं, 29 भले ही सुनवाई भले ही 29 जनवरी की हो, आपकी लिखित परीक्षा फरवरी के लास्ट वीक में 100% हो जाएगी। जिन जिन लोगों ने फिजिकल कर लिया है, उनका फरवरी के लास्ट वीक में 100% लिखित परीक्षा आपकी होना तय है। लोकसभा चुनाव से पहले पहले आप लोगों की आचार संहिता लगेगी, लोकसभा चुनाव की, उससे पहले पहले आप लोगों की फाइनल
आपका रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि आपका जो फिजिकल रिटर्न है वो हो जाएगा, उसके अलावा आपका रिजल्ट तक भी आ जाएगा लोकसभा मई से पहले पहले, ये ध्यान रखें। सीईटी से बाहर होगी भर्ती, ये तो कतई नहीं हो सकता। ये भर्ती जब तुरंत नोटिफिकेशन आया तो सीईटी के तहत ही आया था। ये हो सकता है सीईटी का जो क्राइटेरिया उसको कम कर दिया जाए, जो मैंने आपको बताया, जिसकी संभावना मात्र मात्र कितना प्रतिशत है, 5%, जिसकी संभावना आप लोगों के सामने बन रही है कितना, 5%। तो ये आप लोग ध्यान रखें। भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू होगी नहीं साथियों, जहां तक संभावना है ये भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी, पुनः शुरू होती है तो 40% अगर क्राइटेरिया रखा जाता है तो इन लोगों का फिजिकल करवा के आप लोगों को बराबर कर लिया जाएगा, उसके बाद ही साथी भर्ती आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखें, ये काम ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर हो सकता है। 29 जनवरी से जब तक सुनवाई होगी उससे पहले पहले पुलिस विभाग अपनी बहुत सी कार्रवाई एग्जाम को लेकर कर लेगा, क्योंकि उनको पता अब सबको, या आप भी समझ सकते हैं जो साथी लोग सीईटी पास नहीं हुए वो उदास क्यों होते हो। आपका जब आपके नंबर ही कम थे, 15 गुना में आप लोग आए नहीं हो, तो निराश क्यों होते हो साथियों। 15 गुना में आप अपनी क्षमता बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ कि 15 गुना में हमारा नंबर आ जाए साथियों। चलो फिर भी आपने जो रिट लगाई है उसके मैं आपका आपकी तरफ बोलते हुए, आपका फेवर करते हुए कहूंगा कि आप लोगों के लिए ये 15 जो है आपको 15 गुना पास किया जाए। कई ऐसे जिले हो सकते हैं जहां पर बिना किसी रिजर्वेशन के किसी गलती से 15 गुना पास नहीं हुए, तो वहां तो 15 गुना पास होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू नहीं होगी, सीईटी से बाहर नहीं करेंगे, सीईटी का क्राइटेरिया बदला जा सकता है, बस इतना ध्यान रखें दोस्तों। तो ये आज की जानकारी थी, आप लोगों के साथ साझा करिए। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते रहें, पीते रहें, सर्दी ज्यादा है, सुरक्षित रहें। थैंक यू।